फातिमा में 3 फसल बयान करेंगे। उनमें से पहली फसल बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं फसल अव्वल दर तवाबे। पहली फसल तवाबे के बयान में, तवाबे ये ताबे की जमा है, तवाबे इसकी जमा है ताबे की। ताबे का मतलब ये होना कि वो बाद में होगा, पहले उससे कुछ होगा, जिसको हम मतबू कहेंगे। तो जैसा कि आपने इसमें फेल के बाद फाइल को पढ़ा, फिर फाइल के बाद उसी एराब और शक्ल और सूरत के साथ कोई दूसरा लफ्ज होता है तो उसको ताबे कहेंगे। इसी तरह मफूल है, मफूल के बाद फिर दूसरा एक उसी के बाद एक लफ्ज आ रहा है जो उसी के जिहत से ये भी है, तो वो ताबे होगा। तो उन्हीं तवाबे को यहाँ से बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं बिदा के ताबे लफ्ज अस के दो में अज लफ्ज साबित बाशद। जान लीजिए कि ताबे पहले लफ्ज के बाद वो दूसरा लफ्ज है। ताबे लफ्ज अस, ताबे वो लफ्ज है कि दोमी अज लफ्ज साबित बाशद। पहले लफ्ज के बाद दूसरा लफ्ज होगा, पहले लफ्ज के बाद दूसरा लफ्ज होगा बएराब साबिक, साबिक के एराब के साथ, यानी उससे पहले वाला लफ्ज जो पहले वाले लफ्ज पर जो एराब होगा बेआइन ही वही एराब इस दूसरे वाले लफ्ज पर भी होगा। अज एक जिहत, एक ही जिहत से। अगर वो फाइलियत के होने पर, फाइल के एतबार से पहला वाला लफ्ज जो है क्या है, मरफू है, तो दूसरा वाला लफ्ज भी फाइल होने के एतबार से मरफू। पहला वाला लफ्ज अगर मफूलियत की बिना पर अगर क्या है, मंसूब है, तो दूसरा वाला लफ्ज भी मफूलियत की बुनियाद पर ही क्या हो, मंसूब होगा। तो उसी को इन्होंने कहा कि ताबे पहले लफ्ज के बाद वो दूसरा लफ्ज है, पहले लफ्ज के बाद वो दूसरा लफ्ज है कि चलिए एक को रिमूव करना था, कर दिया। अज एक जिहत, एक ही जिहत से, एक ही जिहत का मतलब फाइलियत की बुनियाद पर ये भी ताबे लफ्ज भी है ना, या मफूलियत की बुनियाद पर एक ही जिहत से। वो लफ्ज साबिक रा मतबू गोयन, और साबिक लफ्ज को क्या कहेंगे, मतबू कहेंगे। साबिक लफ्ज को क्या कहेंगे, मतबू कहेंगे। अब दूसरे वाले को क्या कहेंगे, ताबे कहेंगे। अब ताबे का हुक्म बयान कर, वह हुक्म ताबे आज के हमेशा दर एराब मुआफिक मतबू बाशद। ताबे का हुक्म यह है कि हमेशा एराब में मतबू के मुआफिक होगा। ताबे का हुक्म क्या है, यह है कि हमेशा वो ताबे एराब में मतबू के मुआफिक होगा। और ताबे 5 नवास, और ताबे की 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, 5 किस्में हैं किसकी, ताबे की। पहली किस्म है सिफत। पहली किस्म क्या है, सिफत है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो ताबे के दलालत कुनत बरमाना के दर मतबू बाशद। अब ताबे की किस्मों में से जो पहली किस्म है सिफत, उसकी तारीफ कर रहे हैं कि सिफत वो ताबे है जो ऐसे माने पर दलालत करे जो मतबू के अंदर है, कि दलालत कुनत बरमाना के दर मतबू बाशद। ताबे वो सिफत है, सिफत वो ताबे है कि जो दलालत करे ऐसे माने पर जो मतबू के अंदर है, यानी मतबू के अंदर जो खूबियां हैं, जो मतबू के अंदर बातें हैं, उन बातों को जो उजागर करे वो सिफत है। ठीक है ना। तो मतबू के अंदर जो खूबी हो, जो हुस्न, जो माना है, उस पर जो दलालत करे वही सिफत है। जैसा कि जानी रजुलन आलिमुन, मेरे पास जानने वाला मर्द आया। तो यहाँ पे रजुलन क्या है, मौसूफ है। क्या है, मौसूफ है। उसके अंदर इल्म है, उसी को कौन जाहिर कर रहा है, आलिमुन जाहिर कर रहा है। रजुल के अंदर जो इल्म है उसे कौन जाहिर कर रहा है, आलिम कर रहा है। तो आलिम है सिफत, रजुल है मौसूफ। तो यही रजुलन क्या है, मौसूफ मतबू है, और आलिमुन ये क्या है,
ताबे है। तो ये ताबे मतबू के अंदर का माने को बयान कर रहा है कि मतबू जो है ये आलिम है। आपने अभी ऊपर क्या पढ़ा कि सिफत वो ताबे है जो ऐसे माने पर दलालत करे जो मतबू में पाया जाता हो, समझे कि नहीं। यानी मतबू के अंदर माने पर दलालत करने वाला ताबे क्या है, सिफत है। तो यहाँ पे रजुल के अंदर जो माना था उसको बयान किया, वो क्या है, वो इल्म था। या पर माना के दर मुताल्लिक़ मतबू बाशद, पूरी तारीफ ये है सिफत की कि वो ताबे है कि ऐसे माने पर दलालत करे जो मतबू में हो, या ऐसे माने पर जो मुताल्लिक़ मतबू में होगा। यानी जो मतबू से मुताल्लिक है उसमें वो माना होगा, उस पर दलालत करेगा। मतबू के अंदर जो माना है उस पर नहीं, बल्कि मतबू से जो शय मुताल्लिक है, जो चीज मुताल्लिक है, उस शय की खूबी या हुस्न जो भी हो माना, उसको वो बयान करे। जैसा कि आपने क्या कहा, जानी रजुलन हसनुन गुलामुहु, मेरे पास क्या, मेरे पास अच्छा खूबसूरत वाला गुलाम है, अच्छा गुलाम या खूबसूरत गुलाम वाला मर्द आया। क्या कहा, यानी वो मर्द आया, हसनुन गुलामो, जिसका गुलाम अच्छा है, वो मर्द आया जिसका गुलाम अच्छा है। तो यहाँ पे आप मर्द के अंदर यानी रजुलन जो मौसूफ है, यहाँ पे जो ये जो मतबू है इसके अंदर के माने को वो बयान नहीं कर रहा है, बल्कि वो किसका माना बयान कर रहा है, जो गुलाम के अंदर जो खूबसूरती है उसको वो बयान कर रहा है। समझ रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि मतबू में तो नहीं बल्कि मतबू के मुताल्लिक में है वो माना। तो कौन, तो यहाँ पे मतबू का मुताल्लिक कौन है, गुलाम है, समझे कि नहीं। यानी असल में है गुलामुन हसन गुलाम हो, यानी उसका गुलाम अच्छा है, खूबसूरत है, किसका, मर्द का। तो अब यहाँ पे तुमने क्या कहा कि अच्छा या खूबसूरत गुलाम वाला मर्द आया, यानी ऐसा मर्द आया जिसका गुलाम खूबसूरत है। तो अब गुलाम मर्द से मुताल्लिक और वो है मतबू, समझे। तो मतबू के माने को यहाँ पे बयान नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसका माना बयान कर रहे हैं, जो मतबू से मुताल्लिक है उसके माने को बयान कर रहे हैं, समझेंगे। या अबू हो मसलन, यानी मतलब ये कहा जानी रजुलन हसनुन अबू हो, गुलाम हो की जगह पे अबू हो। तो अब जो है ये क्या है, इसकी खूबसूरती को लफ्ज हसन बयान करेगा। यहाँ पे जो हसन में जो हसन गुलाम में जो हसन है ये क्या है, ये सिफत है, ताबे है। किसके माने को बयान कर रहे हैं, मतबू के माने को नहीं, बल्कि मतबू से मुताल्लिक के माने को बयान कर रहे हैं। अब आगे फरमाते हैं किस्म अव्वल, यहाँ पे दो बातें हो गई। एक तो ये है कि सिफत वो ताबे है जो मतबू के अंदर माने पाया जाए उसे उस पर दलालत करे, ठीक। और दूसरी बात ये हो गई कि ऐसे माने पर दलालत करे जो मतबू के मुताल्लिक में हो। तो अब दो किस्में हो गई इस एतबार से, समझे कि नहीं। एक है सिफत बेहाल ही और एक है सिफत बेमुताल्लिक ही, समझे कि नहीं। यानी एक मुताल्लिक की सिफत है और एक जो अपने खुद हाल की सिफत है। तो पहली वाली मिसाल में जाने रजुलन आलिमुन में, पहली वाली मिसाल में क्या है, ये आलिम जो सिफत है मतबू की वो क्या है, बेहाल ही है, यानी उसके खुद यानी मतबू के हाल को बयान कर रहा है। और जानी रजुलन हसनुन गुलामुहु में ये क्या है, यहाँ पे सिफत बेहाल ही नहीं है बल्कि सिफत बेमुताल्लिक ही है। समझ रहे हैं कि मतबू के मुताल्लिक के माना को बयान कर रहा, यहाँ पे ताबे जो है किसको बयान कर रहा है, मतबू के से मुताल्लिक के अंदर जो माना है उसे बयान कर रहा है। तो इसीलिए कहा यहाँ पे किस्म अव्वल, किस्म अव्वल से मुराद वही कि जो मतबू के अंदर के माना पर दलालत करे वो ताबे है। तो करेगा पहली किस्म दर द चीज मुआफिक मतबू बाशत, 10 चीजों में मतबू के मुआफिक होगा। कितनी चीजों में, 10 चीजों में से बैक वक्त 4 का पाया जाना जरूरी है। यानी मौसूफ और सिफत में, समझे नहीं, मतबू और ताबे में, समझे। इसमें क्या कहा कि 10 चीजों में मतबू के मुआफिक होगा, समझे। किस्म अव्वल दर्दा चीज मुआफिक मतबू बात, पहली किस्म 10 चीजों में मतबू के मुआफिक होगी। किस किस में, फरमाया दर तारीफ, तारीफ में, तारीफ का मतलब मारिफा, व तनकीर, तनकीर से मुराद नकेरा यानी तारीफ व तनकीर, व तस्कीर, तस्कीर से मुराद मुजक्कर, तानीस से मुराद मुअन्नस। तो तारीफ में, तनकीर में, तस्कीर में, तानीस में कितनी हो गई, 4। उसको इफराद में, तस्निया और जमा में
समझे? कितनी चीजें हो गई? 4 3 7। उसके बाद वो रफा व नसब व जर, रफा और नसब और जर में तो यहाँ पे 10 चीजें हैं। 10 चीजों में से बैक और 5 चीजों का 4 चीजों का पाया जाना क्या है? जरूरी है। समझे कि नहीं? जैसा कि इंदी रजुलन आलिमुन, मेरे पास जानने वाला मर्द आया। तो देखिए यहाँ पे रजुलन मुजक्कर, एक बात मान लीजिए, आलिमुन मुजक्कर, ठीक है, एक चीज में मुताबिकत हो गई। दूसरी चीज ये ले लीजिए कि ये भी मुजक्कर, ये भी मुजक्कर। समझे कि नहीं? क्या चीजें हो गई? 2 चीजें हो गई, है ना? और ये भी नकेरा, ये भी नकेरा, 3 चीज हो गई। ठीक, ये भी मरफू, ये भी मरफू, 4 चीज। तो भाई एक वक्त ताबे और मतबू के दरमियान 4 चीजों का पाया जाना क्या है? जरूरी है। 4 चीजों का, इन 10 चीजों में से जो 10 चीजें यहाँ पे गिनाई गई है कि तज़कीर में, तानीस में, तनकीर में, तारीफ में, समझे कि नहीं, और इफराद, तस्निया, जमा में, है ना, और रफा नसब जर में, ये 10 चीजों में से बैक वक्त 4 का पाया जाना जरूरी है। जब जाकर के आप ताबे मदबू बोल सकते हैं, मौसूफ सिफत कह सकते हैं। और रजुलाने आलिमाने, अब रजुलाने ये तस्निया, वो भी आलिमाने भी तस्निया, रजुलाने मौसूफ मदबू है, आलिमाने सिफत ताबे है। तो दोनों में इन 10 चीजों में से कितनी चीजें पाई जाती है? 4 चीजें पाई जाती है। कैसे? जैसे कि रजुलाने आलिमाने दोनों तस्निया है, ठीक, रजुलाने आलिमाने दोनों मुजक्कर है, 2 चीज हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या है? दोनों मुजक्कर है, दोनों तस्निया है, समझे? दोनों क्या है? हालत रफा में है। दोनों क्या है? हालत रफा में है। और दोनों क्या है? नकेरा है। समझ रहे हैं? इसी तरह वो रिजालुन आलिमून, रिजालुन आलिमून क्या है? नकेरा है, 1 चीज। उसके मुजक्कर है, 2 चीज। उसके बाद जमा है, 3 चीज। उसके बाद दोनों मरफू है, 4 चीज। तो इसी तरह इमरातुन आलिमतुन में भी देख लीजिए, इमरातुन मुअन्नस, आलिमतुन मुअन्नस, इमरातुन क्या? वाहिद, आलिमतुन वाहिद, 2 चीज। समझे कि नहीं? इमरातुन नकेरा, आलिमतुन नकेरा, 3 चीज। उसको इमरातुन मरफू, आलिमतुन भी मरफू, दोनों पर जम्मा जम्मा है। तो 4 चीजों में बैक वक्त पाना क्या है? यानी मतलब जरूरी है। अच्छा, अब दूसरी किस्म में ले लीजिए, अम्मा किस्म 2 मुआफिक मतबू बाशत दर 5 चीज। कह रहे हैं कि दूसरी किस्म क्या है? मतबू के मुआफिक 5 चीजों में होगा, 5 चीजों में मतबू के मुआफिक होगा। यानी मतलब उसमें जो अभी बयान किया, ऐसे माने पर वो ताबे सिफत ऐसा वो ताबे है जो दलालत करे मतबू के मुताल्लिक के माने को। तो ये दूसरी किस्म है। तो उसमें 5 चीजों में मुताबिकत जरूरी है। किस किस्म में? तारीफ में, तनकीर में, रफा, नसब और जर में। 5 चीजें हो गई। 5 में से बैक को 2 का पाना क्या है? 2 का पाया जाना जरूरी है। जैसा कि जानी रजुलन आलिमुन अबू हो, मेरे पास क्या है? आलिम बाप वाला मर्द आया। तो अब यहाँ पे रजुलन क्या है? मुजक्कर है। क्या है? रजुलन क्या है? मुजक्कर है। आलिमुन भी क्या है? रजुलन नकेरा है और आलिमुन भी नकेरा है। रजुलन मरफू है, आलिमुन भी मरफू है। तो ये याद रखिएगा कि दूसरी किस्म में 5 चीजों में मतबू के मुआफिक होगा। दूसरी किस्म में 5 चीजों में से 2 का बैक पाया जाना क्या है? जरूरी है। अब आगे फरमाए बिदा के नकेरा रहा जुमला खबरिया सिफत तबाह कर। कह रहे हैं कि जान लीजिए कि नकेरा को जुमला खबरिया के साथ मौसूफ किया जा सकता है, यानी जुमला खबरिया को उसकी सिफत बना सकते हैं। समझ रहे हैं? नकेरा को जुमला खबरिया के साथ मौसूफ किया जा सकता है। जैसा कि आपने कहा जानी रजुलन अबूहु आलिमुन, समझेंगे? मेरे पास वो मर्द आया जिसका बाप क्या है? आलिम है। तो अब रजुलन यहाँ पे क्या है? मौसूफ है। क्या है? मौसूफ है। और अबू आलिमुन, उसका बाप आलिम है, ये क्या है? ये फिर जुमला खबरिया है। ये जुमला खबरिया इसकी सिफत है, किसकी? रजुलन की। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा कि नकेरा को जुमला खबरी के साथ मौसूफ किया जा सकता है, मौसूफ कर सकते हैं। वदर जुमला ज़मीर आयद ब नकेरा लाजिम बाशद, और जुमला में एक ज़मीर आयद का नकेरा की तरफ लौटने वाले ज़मीर का होना लाजिम है। क्या करें? वदर जुमला ज़मीर आयद ब नकेरा लाजिम बाशद, और जुमला में
ایسی ضمیر جو لوٹے نکرہ کی طرف لازم ہے، سمجھ رہے؟ تو اب یہاں پہ دیکھیے جانی رجل ابو عالم، تو رجل تو یہ ہے مطبوع ہے، موصوف ہے، ابو عالم صفت ہے، تابع ہے، تو اب یہ ہے جملہ خبریہ، اب اس کو ہم نے صفت قرار دے دیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ صفت قرار دے دیا ہے۔ جب صفت قرار دے دیا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس جملہ میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو لوٹے موصوف کی طرف۔ کس کی طرف؟ موصوف کی طرف۔ ہاں، تو اب موصوف کی طرف جو ضمیر لوٹے تو اب کون سی ضمیر لوٹ رہی ہے؟ اگر تم سے پوچھے تو ابو میں جو ابو ہے وہ ضمیر لوٹ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اتنا ہی یاد کیجیے۔